स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में, जो क्लास 12th की बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर है। और उसी चैप्टर से आज हम एक नए टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नेम है मेगास्पोरोजेनेसिस। ये जो मेगास्पोरोजेनेसिस टॉपिक है, ये हमारे लास्ट वाले वीडियो लेक्चर से कोरिलेट करता है। और उस लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में हमने जाना था ओव्यूल के बारे में। अब जो मेगास्पोर मदर सेल होगी इसके अंदर, वो जो मेगास्पोर मदर सेल है वो किस में रहती है? ओव्यूल के अंदर ही रहती है, और उसके अंदर डिवीज़न होगा। इसीलिए हमने कहा कि ये जो हमारा टॉपिक, ये जो आज का जो टॉपिक है वो हमारे लास्ट वाले टॉपिक से कोरिलेट करता है। तो इसमें आप जानते हैं हम किसके बारे में? मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में। मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है? द मेगास्पोर मदर सेल गेट कन्वर्टेड इनटू मेगास्पोर्स बाय द प्रोसेस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस। अब क्योंकि ओव्यूल के अंदर क्या रहेगी? मेगास्पोर मदर सेल रहेगी। ये जो मेगास्पोर मदर सेल है, इसके अंदर क्या होगा? मेगास्पोरोजेनेसिस होगा। और जब इसके अंदर मेगास्पोरोजेनेसिस होगा तो क्या बनेंगे? इसके अंदर मेगास्पोर्स बनेंगे। और ये जो मेगास्पोर्स है, यही आगे जाकर जो फीमेल के गैमीट्स हैं उनको डेवलप करेंगे या उनको बनाएंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट है यहाँ पर द मेगास्पोर मदर सेल इज़ लार्ज। तो यहाँ पर मेगास्पोर मदर सेल के बारे में बताया जा रहा है कि वो लार्ज होती है, उसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म रहता है, और एक क्या रहेगा? इसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस रहेगा। ठीक है, ये बड़ी होगी, इसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म रहता है और एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस रहेगा। और फिर इसके बाद इसके अंदर क्या होता है? इसमें म्योसिस डिवीज़न होगा। ये कहाँ जाएगी? म्योसिस डिवीज़न के लिए जाएगी, जिससे कि इसके अंदर क्या बनेंगे? 4 मेगास्पोर्स बन जाते हैं। और ये सारा प्रोसेस कहाँ पर चल रहा है? इसके अंदर, कि इसके अंदर हमने क्या जाना? इसमें मेगास्पोर मदर सेल रहेगी, उसके अंदर मेगास्पोरोजेनेसिस होगा, मेगास्पोरोजेनेसिस से मेगास्पोर बनेंगे। फिर हमने दूसरा ये जाना कि मेगास्पोर कैसी होती, मेगास्पोर मदर सेल कैसा रहेगा? ये बड़ी होती है, इसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म रहता है और एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा। और इसके बाद इस मेगास्पोर के अंदर म्योसिस डिवीज़न होगा, और म्योसिस डिवीज़न होने के बाद इसके अंदर क्या बनेंगे? 4 मेगास्पोर्स इसके अंदर बन जाते हैं। ठीक है, 4 मेगास्पोर्स बन जाएंगे। अब हम जानेंगे फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में। In most flowering plants, only 1 megaspore is functional, while the other 3 degenerate. अब ज़्यादातर जितने ही फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें से एक मेगास्पोर कैसा रहेगा? फंक्शनल रहेगा। हम ओव्यूल के बिल्कुल अंदर वाला पोर्शन बनाकर दिखा रहे हैं आपको। तो इसके अंदर अभी हमने जाना कि 4 मेगास्पोर्स इसके अंदर बन जाते हैं। अब 4 में से 3 तो डिजेनरेट हो जाएंगे और एक क्या रहेगा? फंक्शनल रहेगा। ठीक है, ओनली वन मेगास्पोर इज फंक्शनल वाइल द अदर 3 डीजेनरेट। और इसके अंदर जो 3 हैं वो क्या हो जाएंगे? डीजेनरेट हो जाएंगे। नेक्स्ट इसमें द सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर डिवेलप्स इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट। अब इसके अंदर क्या रह गया? सिंगल मेगास्पोर रह गया। जो सिंगल मेगास्पोर है वो फंक्शनल होगा, और वो क्या बनाएगा आगे जाकर? किसको डेवलप करेगा? फीमेल गैमेटोफाइट को डेवलप करेगा। केवल एक रह जाएगा और वही क्या करेगा? फीमेल गैमेटोफाइट को बनाएगा। दिस काइंड ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। और ये वाला जो डेवलपमेंट है, इसी को हम क्या कहेंगे? इस प्रकार का मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहेंगे। मोनोस्पोरिक क्यों कहेंगे? क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि 4 मेगास्पोर इसके अंदर बन गए, और उन 4 में से जो 3 हैं वो डीजेनरेट हो गए और एक यहाँ पर बचा। और एक के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? मोनो। और एक स्पोर है तो इसीलिए हम उसको क्या बोलेंगे? मोनोस्पोरिक। ठीक है, और एक स्पोर से इसके अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, इसीलिए इस टाइप के डेवलपमेंट को क्या कहेंगे? मोनोस्पोरिक। और किसका डेवलपमेंट हो रहा है आगे? फीमेल गैमेटोफाइट का, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट है यहाँ पर द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड्स माइटोटिकली टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाई। अब इसके अंदर जो फंक्शनल मेगास्पोर है, उसका जो न्यूक्लियस है, उसका जो एक न्यूक्लियस है, द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर। ठीक है, ये क्या होगा? फंक्शनल मेगास्पोर का जो न्यूक्लियस है वो म्योटिकली क्या करेगा? माइटोटिकली वो क्या करेगा? डिवाइड करेगा। और डिवाइड करने के बाद उसमें क्या होंगे? 2 न्यूक्लियाई यहाँ पर बन जाएंगे। म्योसिस और माइटोसिस दोनों में फ़र्क आप लोगों को पता ही होगा, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि ये क्लास 11th का टॉपिक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर होना ही चाहिए। ठीक है, और उसमें भी हमने आपको पढ़ाया है, इसमें म्योसिस और माइटोसिस क्या होते हैं दोनों के बारे में समझाया है। और अगर आप भूल गए हैं तो 11th की बुक उठाकर देखिएगा। ठीक है, या फिर इसमें वीडियोस भी पड़ी हुई हैं, उन्हें देख लीजिएगा। तो अब इसमें क्या होगा? माइटोटिकली
इसके अंदर जो इसका जो न्यूक्लियस है फंक्शनल मेगास्पोर का, वो डिवाइड हो जाएगा और क्या बन जाएंगे इसके अंदर, 2 न्यूक्लियाई इसके अंदर बन जाएंगे। अब ये जो दोनों न्यूक्लियाई है विच मूव्स टुवर्ड द अपोजिट एंड्स, अब ये दोनों अपोजिट एंड की तरफ चले जाएंगे। 1 से 2 बन गए, एक था उससे 2 बन गए, और अब ये जो दोनों हैं वो आगे अपोजिट एंड पर इस तरीके से चले जाते हैं और वहाँ जाकर क्या करेंगे, फॉर्मिंग ए 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसैक, और इस तरह से 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसैक को बना देंगे। 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसैक बन जाएगा। 2 more mitotic divisions ensure leading to the formation of 4 nucleate and 8 nucleate embryo sac। अब इसके अंदर क्या होंगे, 2 और म्योटिक डिवीज़न होंगे। क्या होंगे, 2 और म्योटिक डिवीज़न होंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर पहले 4 और फिर 4 से क्या बनेंगे, 8 न्यूक्लिएट सेल ये बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पर इसके अंदर 2 म्योटिक डिवीज़न और होंगे, और 2 म्योटिक डिवीज़न और होने से क्या होगा कि यहाँ पर पहले तो 4 न्यूक्लिएट बनेंगी, 4 न्यूक्लिएट वाली सेल बनेगी, और 4 से क्या बन जाएंगे, 8 न्यूक्लिएट वाला एम्ब्रियोसैक इसके अंदर डेवलप हो जाएगा। आफ्टर द 8 न्यूक्लिएट स्टेज, अब जैसे ही 8 न्यूक्लिएट स्टेज के बाद क्या होगा, द सेल वॉल आर लेट डाउन एंड द टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट गेट्स और ऑर्गेनाइज्ड। अब इसमें से जो 4 यहाँ पर क्या बने, 8 न्यूक्लिएट स्टेज यहाँ पर आई, उसके बाद क्या होगा कि इसके बाहर जो सेल वॉल है वो क्या होगी, लेट डाउन हो जाएगी, गिर जाएगी, और एक यहाँ पर टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट यहाँ पर बन जाएगा। क्या बनेगा, यहाँ पर एक टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट यहाँ पर बन जाएगा। अब नेक्स्ट हम इसमें जानेंगे 6 of the 8 न्यूक्लियाई गेट सराउंडेड बाय द सेल वॉल। अब क्योंकि हमने अभी भी पढ़ा कि इसके अंदर कितने न्यूक्लियर्स बन गए, यहाँ पर कितने न्यूक्लिएट आ गए हैं, 8 न्यूक्लिएट आ गए हैं। अब 8 में से 6 तो कहाँ पर चले जाएंगे, 2 यहाँ पर 2 अलग अलग अपोजिट पोल पर चले जाएंगे। 6 यहाँ पर आ गए, 6 यहाँ पर आ गए, सॉरी 3 ऊपर और 3 नीचे, तो दोनों ओवर कितने हो गए, ओवरऑल मिला के 6 हो गए। ठीक है, अब इनके चारों तरफ क्या आ जाएगी, यहाँ पर सेल वॉल बन जाएगी। इन पर क्या बन जाएगी, इस तरीके से, ऐसे यहाँ पर अलग, इस तरह से यहाँ पर इन पर सेल वॉल ऐसे इनके ऊपर आ जाएगी। ठीक है, अब रिमेनिंग 2 जो हैं उनको हम क्या बोलेंगे, पोलर न्यूक्लियाई कहेंगे। आर सिचुएटेड बिलो द एग अपर्चर इन द लार्ज सेंट्रल सेल। अब अभी हमने जाना कि 8 न्यूक्लियस बन गए, 8 में से 3 ऊपर की तरफ और 3 नीचे की तरफ, और इनके चारों तरफ क्या आ गई, सेल वॉल यहाँ पर डेवलप हो गई, सेल वॉल आ गई। और सेल वॉल बनने के बाद जो बचे हुए 2 न्यूक्लियस है, क्योंकि ओवरऑल 8 बने थे, तो 2 बीच में आ जाएंगे, और उनको ही क्या बोलेंगे हम, पोलर न्यूक्लियाई कहेंगे। और ये क्या बनाएंगे, एक लार्ज सेंट्रल सेल को बना देते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर 3 of the 6 न्यूक्लियस, 3 of the 6 सेल्स। ठीक है, 3 of the 6 सेल्स आर प्लेस्ड एट द माइक्रोपाइलर एंड कॉन्स्टिट्यूएंट द एग अपर्चर। अब हमने अभी बताया कि 3 ऊपर की तरफ और 3 नीचे की तरफ चले जाएंगे। यहाँ 3 ऊपर आ गए और 3 यहाँ पर आ गए। अब इसमें से क्या होगा, ये जो यहाँ पर 6 में से जो 3 सेल हैं, क्योंकि न्यूक्लियस थे, न्यूक्लियस के चारों तरफ अब सेल वॉल आ गई। अब जब सेल वॉल आ जाएगी तो उसको हम सेल ही तो कहेंगे। तो 3 of the 6 सेल्स, यहाँ इनमें से जो 6 सेल्स में से जो 3 सेल है वो क्या बनाएंगी, माइक्रोपाइलर एंड पर आ जाती हैं। इसे हम क्या कहेंगे, माइक्रोपाइलर एंड कहेंगे, और इसको हम कहेंगे चेलेजल एंड। तो ये माइक्रोपाइलर एंड पर आ जाएंगी और क्या बनाएंगी, एग अपर्चर को बनाएंगी। क्या बनाएंगी, एग अपर्चर को बनाएंगी, जिसमें से 2 यहाँ पर सिनर्जिड रहेंगे। ये सिनर्जिड है और एक ये सिनर्जिड है, और बीच वाला क्या कहलाएगा, एग सेल कहलाएगा। बीच वाला क्या कहलाएगा, एग सेल। हमने क्या बताया कि 8 न्यूक्लियस बने, 8 में से 3 ऊपर की तरफ चले गए, 3 नीचे की तरफ चले गए। अब जो ऊपर वाले जो 3 हैं उन पे क्या हो गया, सेल वॉल आ गई। ऐसे नीचे वाले 3 के ऊपर सेल वॉल आ गई। अब जब सेल वॉल आ जाएगी तो इसमें से जो 3 नीचे वाले जो 3 है वो क्या बना रहे हैं, एग अपर्चर को बना रहे हैं, जिसमें से 2 सिनर्जिड रहेंगे और एक क्या रहेगी, एग सेल रहेगी। और बीच में क्या आ जाएंगे, पोलर न्यूक्लियाई बन जाएंगे। इन्हीं पोलर न्यूक्लियाई को हम और किस नाम से जानते हैं, एग सेंट्रल सेल भी हम इनको कहते हैं। अब नेक्स्ट है यहाँ पर द सिनर्जिड्स हैव स्पेशल थिकनिंग एट द माइक्रोपाइलर एंड। These are together called the filiform aperture. It helps in the leading the pollen tubes into the synergids. अब इसके अंदर क्या होगा कि ये जो सिनर्जिड्स हैं, इनके इस माइक्रोपाइलर एंड पर जो सिनर्जिड्स हैं, ये वाले हमने बताया ना, ये एग सेल हो गई, इसके चारों तरफ ये 2 इसके जो हेल्प कर रही हैं
वो उन्हें सिनर्जिड्स कहेंगे। इन्हीं सिनर्जिड्स के ऊपर क्या आ जाती है, एक बहुत ज़्यादा मोटी थिकनिंग आ जाती है। इनके ऊपर क्या आ जाएगी, एक मोटी थिकनिंग आ जाती है, और उसी थिकनिंग को हम क्या बोलते हैं, फिलीफॉर्म अपर्चर कहते हैं। और ये फिलीफॉर्म अपर्चर किस में हेल्प करता है, ये पॉलन ट्यूब को इन सिनर्जिड से होकर अंदर लेकर जाने में हेल्प करता है। हम इसका आपको डायग्राम दिखा देते हैं, कुछ ऐसा इसका डायग्राम दिखाई देता है। ऐसा 8 सेल बनी थी, 3 ऊपर की 8 न्यूक्लियाई बने थे, 3 ऊपर की तरफ चले गए, 3 नीचे की तरफ, और 2 किस्में आ गए बीच में जिन्हें हम पोलर न्यूक्लियाई और सेंट्रल सेल कह रहे हैं। ठीक है, अब जब 3 न्यूक्लियाई ऊपर और 3 नीचे की तरफ चले गए, उसके बाद धीरे धीरे इन तीनों की तरफ, यहाँ 3 जो इन पे सेल वॉल बन गई, यहाँ 3 है तो इन पे सेल वॉल बन गई। अब न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल वॉल आ गई, तो इसलिए हम इनको सेल कहेंगे। ठीक है, अब ये जो 2 सिनर्जिड है, ये एक ये, और ये क्या हमारी क्या हो गई, एग सेल हो गई या एग हो गया ये। इसी के पास हमने बताया कि यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा थिकनिंग आ जाती है, कहाँ पर, सिनर्जिड्स के पास में, और ये जो एक्स्ट्रा थिकनिंग है इसी को हम क्या बोलते हैं, फिलीफॉर्म अपर्चर कहते हैं। इसी फिलीफॉर्म अपर्चर, ये फिलीफॉर्म अपर्चर किस में हेल्प करेंगे कि ऊपर से जो मेल पार्ट आ रहा है, जो पॉलन ट्यूब आ रही है, उस पॉलन ट्यूब के अंदर क्या है, मेल गैमीट्स हैं, और वो जो मेल गैमीट्स हैं उनको अंदर की तरफ लेकर जाने में ये फिलीफॉर्म अपर्चर क्या करते हैं, हेल्प करते हैं उनको। ठीक है, अब नेक्स्ट है यहाँ पर 3 सेल्स आर एट चैलेजल एंड, और 3 सेल कहाँ पर चली जाती हैं, इसी को हम क्या बोलेंगे, चैलेजल एंड कहेंगे। 3 सेल चैलेजल एंड पर चली जाती हैं, एंड आर कॉल्ड द एंटीपोडल सेल, और इनको हम क्या बोलेंगे, एंटीपोडल सेल इनको कहेंगे। और इसी एंटीपोडल सेल को हम चैलेजल एंड भी कहते हैं। ठीक है, 3 सेल जो है, 3 नीचे 3 ऊपर की तरफ, और इसको हम क्या बोलेंगे, एंटीपोडल सेल हम इनको कहेंगे। और सेल क्यों कहेंगे, क्योंकि 8 न्यूक्लियाई बने थे, 3 ऊपर की तरफ 3 नीचे की तरफ, और उन्हीं न्यूक्लियाई के चारों तरफ क्या आ गई थी, सेल वॉल आ गई थी, इसलिए वो सेल में कन्वर्ट हो गए। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट है यहाँ पर, ए टिपिकल एंजियोस्पर्म फीमेल गैमेटोफाइट इज 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड एट मैच्योरिटी। अब जैसे ही कोई एक, अगर हम किसी फीमेल एंजियोस्पर्म की बात करें, एक फीमेल जो ये जो होते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट, सॉरी, जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं, इनके अंदर जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है, उस फीमेल गैमेटोफाइट में क्या आती है, जैसे वो मैच्योर होगा, जैसे वो मैच्योर होगा तो उसमें क्या बनती हैं, 7 सेल होंगी और 8 न्यूक्लियस होंगे। अब आप कह रहे होंगे कैसे, कि देखो एक सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल, 3 यहाँ और 3 यहाँ, कितनी हो गई, 6, और ये जो बीच वाली है इसको हम 1 में काउंट करते हैं, इसे 1 में काउंट करते हैं, तो इसलिए 7 सेल हो गई। अब 8 न्यूक्लियस कैसे हो गए, कि तीनों सेल के अंदर यहाँ पर एक एक न्यूक्लियस है, यहाँ पर एक एक न्यूक्लियस है, तीनों सेल के अंदर, यहाँ पर 2 न्यूक्लियस है, एक ही सेल के अंदर यहाँ पर 2 न्यूक्लियस है। ये दिख रहा है, ये ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर 2 सेल हैं, बट यहाँ पर क्या है, एक ही सेल है मिली हुई, और उसके न्यूक्लियस अंदर की तरफ है, इसलिए इसको हम कह रहे हैं कि 7 सेल 8 न्यूक्लिएट बन जाएंगे। कब बनेंगे, जब एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसका पूरी तरह से डेवलपमेंट हो जाता है तब। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। हम आज के इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर स्टॉप करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।